Learning Pro by Israr Nazeer. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैब लर्निंग प्रो। मैं हूं आपका टीचर इसरार नज़ीर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स जंप इनटू द सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। यूनिटी से मुराद 1 है जी, और इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1 और इसका मैं लूंगा जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इंडेक्स इसका 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब मैं रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये 1/3 हो जाएगा जी। ओके, तो x मेरा इज इक्वल टू आ गया जी 1 की पावर 1/3। अब मुझे यहां से क्यूब रूट को एलिमिनेट करना है तो मैं क्यूब लूंगा जी बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ओके, x का क्यूब हो जाएगा जी। अब देखें जी -1 पावर, और इसका अगर मैं क्यूब लूंगा 3 तो क्या होती है जी, पावर की पावर का रूल क्या होता है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 के बराबर आ जाएगा जी। ओके, तो ये मेरा, जब मैं इस साइड पे क्यूब लूंगा क्यूब रूट का तो ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो 1 है इसको मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, तो x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर्स बनाने जा रहा हूँ, ये x3 -1 के। एक्चुअली ये x3 x रेज पावर 3 -1 पावर 3 है, तो इसके कुछ फैक्टर बन जाएंगे जी x -1। सेकंड फैक्टर इसका बन जाएगा x² प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर दो मेरे पास फैक्टर निकला है। फर्स्ट फैक्टर का नाम है जी x -1 और सेकंड फैक्टर का नाम है जी x² प्लस x और प्लस 1। अब देखें जी, ये दोनों ही फैक्टर मेरे जो ना 0 के इक्वल है। या तो मेरा फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल होगा, या मेरा ये सेकंड वाला फैक्टर 0 के इक्वल होगा, या दोनों ही 0 के इक्वल होंगे। तो मैं इसी तरह इसको सोल्व करने जा रहा हूँ जी। इधर x -1 इज इक्वल टू 0, और या दूसरा फैक्टर जो है जी मेरा, वो मेरा दूसरा फैक्टर है जी x² प्लस x और प्लस 1 जो है ना, सॉरी, प्लस x और प्लस 1 जो है ना, वो मेरा 0 के इक्वल है जी। यहाँ पर फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकल आया जी मेरे पास 1। ओके, अब मैं x² प्लस x प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व करने जा रहा हूं जी। ओके, हियर इस क्वेश्चन को अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं। यहां पर x की वैल्यू मेरे पास 1 ऑलरेडी आ चुकी है जी। x² प्लस x प्लस 1, तो a कोफिशिएंट ऑफ x² वाली टर्म के कोफिशिएंट को मैं a कहूंगा और इसका कोफिशिएंट 1 है जी। इसी तरह b भी मेरा 1 होगा जी। x वाले कोफिशिएंट को मैं 1 कहूंगा और c भी मेरा इज इक्वल टू 1 है जी। कांस्टेंट नंबर मेरा 1 है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा जी। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा वे है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x वेरिएबल में है, तो मैं यहाँ पर x लिखूंगा जी। ओके, फार्मूला स्टार्ट होता है जी -b, तो b यहाँ पे प्लस है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर है जी। b की वैल्यू 1 है, -4, a की वैल्यू मेरे पास 1 है और c की वैल्यू भी मेरे पास 1 ही है जी। ठीक है, अब मैं इसका लूंगा जी स्क्वायर रूट अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a is 1। ओके, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1s are 4 and 4 1s are 4। ओके, this will become -4 under root and this will become 2। ओके, this will become -1 plus minus right here 1 minus 4 is equal to -3 अंडर रूट ओवर 2 प्लस माइनस अंडर रूट -3। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि अंडर रूट के नीचे माइनस लिखना अलाउ नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ मूव करेगा।
और यहाँ पर हम एओटा लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा जी x की जो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी ना -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, और x की जो सेकंड वैल्यू हो जाएगी ना x इज इक्वल टू -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, these are the complex root of the unity. Okay, these are the complex root of the unity. Okay, तो फर्स्ट रूट मेरा निकल आएगा जी complex या roots of the complex cube root of unity are, these are the complex cube root of unity and one is the other root of unity. Okay, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जी roots of the roots are complex cube root of unity। ये तीन मेरे पास निकले हैं जी। फर्स्ट मेरे पास निकला है जी 1, ये जो है 1। सेकंड मेरे पास है जी सेकंड रूट जो है जी, इसको मैं लिखूंगा जी -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, और थर्ड रूट मेरे पास ये है जी ओके -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके ओके, इन दोनों रूट्स को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नाम भी दिया जाता है जी। अगर मैं इसको एओटा की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं एओटा की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ जी। ये मेरे पास 1 आ जाएगा जी, -1 प्लस -3 अंडर रूट एओटा ओवर 2 एंड -1 माइनस 3 अंडर रूट एओटा ओवर 2। और यहाँ पर ये एक गौर करने वाली बात, सॉरी ये प्लस है जी। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। एक complex cube root of unity, both are complex conjugate of each other. Okay, these are the cube root of these are the cube root of unity. There are 3, 1 -1 plus -3 under root over 2, -1 minus -3 under root over 2। आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर गौर करते हैं जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ओके, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना वो मेरे पास था -1 प्लस 3 अंडर रूट एओटा ओवर 2। तो अगर मैं इसका स्क्वायर दूंगा जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तो वो दूसरे स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या था जी -1 माइनस -3 अंडर रूट एओटा ओवर 2। अगर मैं इसका स्क्वायर दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या निकलनी चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा कि स्क्वायर ऑफ द अदर। तो दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था जी -1 माइनस -3 अंडर रूट एओटा ओवर 2। तो इसका आंसर ये निकलना चाहिए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर दे लूंगा जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि स्क्वायर ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ द अदर। तो अब मैं इसे सोल्व करने जा रहा हूँ जी। इज इक्वल टू टू टर्म्स का स्क्वायर है जी। फर्स्ट टर्म है जी -1 और सेकंड टर्म है जी -3 अंडर रूट एओटा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा जी प्लस सेकंड टर्म क्या है जी 3 अंडर रूट एंड एओटा। सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस का फार्मूला, तो यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म मेरे पास -1 है जी, इसको मैं लिखूंगा जी -1, और सेकंड टर्म मेरे पास है जी 3 अंडर रूट एओटा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा जी ओवर 2 का स्क्वायर बनेगा जी मेरे पास 4, तो इसको मैं 4 लिखूंगा जी। -1 का स्क्वायर हो जाएगा जी 1 प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा जी 3, और एओटा का स्क्वायर हो जाएगा जी एओटा स्क्वायर। 3 अंडर रूट का स्क्वायर होगा जी 3 और एओटा का स्क्वायर होगा जी एओटा स्क्वायर, प्लस माइनस टाइम्स माइनस, 2 1s are 2, 3 अंडर रूट एओटा ओवर 4। ओके, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 3 अंडर रूट का स्क्वायर 3, एओटा का स्क्वायर एओटा, प्लस माइनस माइनस 2 1s टाइम 2 थ्रू 2 अंडर रूट 3 एओटा ओवर 4। अब यहाँ पर ये देखिए जी 1 प्लस एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 3 टाइम्स -1 माइनस 2 अंडर 3 अंडर रूट 2 टाइम्स एओटा ओवर 4। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूंगा जी। ओके, अब ये देखिए जी 1 प्लस माइनस माइनस 1 -3 -2 3 अंडर रूट एओटा ओवर आ जाएगा जी मेरा 4।
इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे लिखते हैं। अब ये देखिए जी 1 माइनस 3, तो ये मेरा बन जाएगा जी -2 अंडर रूट 3 एओटा ओवर 4। ओके, यहाँ पर 2 टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट टर्म है जी -2 एंड सेकंड टर्म है जी 2 अंडर रूट 3 एओटा। इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 कॉमन लूंगा जी, तो बाकी मेरा बच जाएगा जी -1 माइनस 2 मेरा कॉमन आ गया, तो बाकी 3 अंडर रूट एओटा बच जाएगा, ओवर मेरा आ जाएगा जी 4। ओके, इस 2 को मैं कैंसिल करूंगा जी इस 2 के साथ। ओके, तो बन गया जी -1 माइनस 3 अंडर रूट एओटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, this is the other complex cube root of unity. The first complex cube root of unity is -3 plus 3 under root iota over 2. अगर इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो ये अदर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल होगा। तो अब मैं क्या करूंगा जी, अब सेकंड क्यूब रूट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को लूंगा और फर्स्ट वाला बनाऊंगा। दिस विल बी द पार्ट नंबर बी। आइए स्टूडेंट्स, हम अब अदर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कि -1 माइनस 3 अंडर रूट एओटा ओवर 2 है, इसको हम जब इसका हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ऑफ द अदर, तो इसकी वैल्यू निकलनी चाहिए -1 प्लस -3 अंडर रूट एओटा ओवर 2। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे 2 टर्म्स का स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म है जी मेरे पास -1 और सेकंड टर्म है जी 3 अंडर रूट एओटा। तो 2 टर्म्स का स्क्वायर है, तो मैंने ऊपर करूंगा, क्या होगा जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म इज 3 अंडर रूट एओटा माइनस वाला फॉर्मूला है -2 टाइम्स फर्स्ट टर्म मेरी है जी -1 एंड सेकंड टर्म है जी मेरी 3 अंडर रूट एओटा ओवर 2 का स्क्वायर मेरा आ जाएगा जी 4। -1 का स्क्वायर होगा जी प्लस का 1 प्लस माइनस सॉरी प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर होगा जी 3, ओटा का स्क्वायर हो जाएगा जी ओटा स्क्वायर, माइनस टाइम्स आ जाएगा जी प्लस 2 1s are 2 3 अंडर रूट एओटा ओवर 4। ओके, प्लस 3 एओटा की वैल्यू होगी जी माइनस, एओटा स्क्वायर की वैल्यू होगी जी -1 प्लस 2 अंडर रूट 3 एओटा ओवर आ गया जी मेरा 4। अब इसको हम अब देखिए जी, प्लस माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस -3 प्लस 2 3 अंडर रूट एओटा ओवर आ जाएगा जी 4। अब देखिए जी 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 3 अंडर रूट एओटा ओवर 4। अब मेरे पास यहाँ पर 2 टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट टर्म इज -2 एंड सेकंड टर्म इज 2 अंडर रूट 3 एओटा। इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 कॉमन लूंगा जी, बाकी मेरा जो बचेगा -1 प्लस 2 मेरा कॉमन आएगा, बाकी 3 अंडर रूट एओटा ओवर 4। ओके, दिस विल बी कैंसिल टू -1 प्लस 3 अंडर रूट एओटा ओवर 2। ओके, this is the other complex. There are 2 complex cube root of unity. First is -1 plus 3 under root iota over 2 and second is -1 minus 3 under root over 2. Okay, this is the second complex cube root of unity is the square of the other. That is the proved. Both are the complex cube root of unity if we take the square of the other and then will be that one will become the other. Now we have to prove sum of all 3 cube roots of unity is 0. First cube root of unity is 1 and second cube root of unity is -1 plus -3 under root over 2 या -1 plus 3 under root iota over 2 and second is -1 minus 3 under root over 2. Okay, we know that cube root of unity, cube roots of
कौन कौन से है जी, एक 1 है, दूसरा है जी -1 प्लस 3 अंडर रूट एटा ओवर 2 एंड थर्ड है जी -1 माइनस 3 अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे 3 अंडर रूट एक्चुअली 3 अंडर रूट एटा ओवर 2। ओके, मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, फर्स्ट है जी 1, सेकंड है जी -1 प्लस 3 अंडर रूट एटा ओवर 2 एंड थर्ड है जी -1 माइनस 3 अंडर रूट एटा ओवर 2। these both are the complex cube root of unity and they are the complex conjugate of each other। okay, तो अब मैं क्या करूंगा जी, इन तीनों 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का लूंगा जी वो सम, तो वो किसके इक्वल निकलना चाहिए जी, 0 के इक्वल लेने से। ओके, 1 फर्स्ट क्यूब एंड सेकंड है जी -1 प्लस 3 अंडर रूट एटा ओवर 2 एंड थर्ड है जी इसका सम लूंगा जी -3 अंडर रूट सॉरी एक्चुअली -3 अंडर रूट एटा ओवर 2। Now I would take the LCM of these 3 terms। okay, the LCM will be 2। okay, 2 is divided by 1 is 2, 2 is multiplied by 1 is equal to 2, plus this will become -1 plus 3 under root iota and plus -1 minus 3 under root iota over 2। okay, actually this will become 2 -1 plus 3 under root iota minus 1 minus 3 under root iota over 2। okay, plus 3 under root iota and minus 3 under root iota will be cancelled। okay, this will be 2 -1 and -1 is equal to -2 divided by 2 is equal to 0 over 2 is equal to 0। proved। okay, तो मैंने क्या किया जी, इन दोनों जो ऑपोजिट साइन थे मैंने इनको कैंसिल कर दिया, ये -1 और -1 -2 हो गया, ये 2 ऑलरेडी पहले ही था, इनमें से 2 में से 2 माइनस किया 0 आ गया, 0 को मैंने 0 over 2 is equal to 0। तो ये लिखा था जी सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट यूनिटीज, जब मैंने तीनों रूट्स को मैंने सम लिया तो वो 0 के इक्वल आ गया जी, और ये वाली चीज हमारी प्रूव हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रूट को ओमेगा का नाम दूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओमेगा इज ए ग्रीक लेटर, इट इज ए स्मॉल लेटर एंड द कैपिटल लेटर ऑफ ओमेगा इज लाइक दैट। जैसे हमारी ओम की एग्जांपल है, ओम का सिंबल है, ये ओम का सिंबल है, इट इज ए कैपिटल ग्रीक लेटर एंड दिस इज ए स्मॉल ग्रीक लेटर, बोथ आर ओमेगा। ये भी मेरा ओमेगा, ये भी मेरा ओमेगा ही है जी। ओके, दिस इज द स्मॉल कैपिटल लेटर एंड दिस इज द स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ओमेगा से डिनोट करेंगे जी। ओके, तो अगर मैं इसको अगर मैं ओमेगा के इक्वल रख लूं, -1 प्लस 3 अंडर रूट एओटा ओवर 2। ओके, तो जैसा कि हमने पहले ही साबित किया था, अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो ये अदर का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल आएगा, तो ज़ाहिर फिर मेरी दूसरी वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी जी। तो दूसरी वैल्यू मेरी ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, तो दूसरी वैल्यू मेरी ऐसी है जी 3 अंडर रूट एओटा ओवर 2। ओके जी, और थर्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट मेरा यूनिटी जो था ये 1 के इक्वल था, अदर को तो अगर मैं तीनों का प्लस करूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दीज आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैं पहले वाले को ओमेगा के इक्वल रखूं तो सेकंड वाला मेरा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, या अगर मैं इस वैल्यू को ओमेगा के इक्वल रखूं तो ये वाली मेरी वैल्यू ओमेगा
स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एज प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1। आइए स्टूडेंट्स, अब हम द प्रोडक्ट ऑफ द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, उनके प्रोडक्ट जो उनका जो आंसर निकलेगा वो 1 होगा। लेट्स प्रूव इट। वी नो दैट, हमें पता है कि ओमेगा मेरा इज इक्वल टू होता है जी -1 प्लस 3 अंडर रूट इयोटा ओवर 2, और सेकंड वैल्यू मेरे पास होगी जो ओमेगा स्क्वायर की इज इक्वल टू -1 माइनस 3 अंडर रूट इयोटा ओवर 2, और तीसरा मेरे पास है जी 1। जैसे कि हम जानते हैं कि मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स हैं। फर्स्ट है जी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड 1। ओके, जब मैं इनकी क्या बनाऊंगा जी, मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके प्रोडक्ट 1 आएगी। ओके, तो मेरे पास आ जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, नो 1 इज 1। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है जी मेरे पास, सॉरी ओमेगा की वैल्यू है जी मेरे पास -1 प्लस 3 अंडर रूट ओमेगा ओवर 2, एंड देन माइनस आई राइट हियर वैल्यू ऑफ द ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस 3 अंडर रूट एयोटा over 2. Okay, 1 is multiplied by with this term, this will become the, this term will become the same. Now this is a plus, this is a minus. Here is a formula a square minus b square, that is will become a plus b and a minus b. Okay, a plus b and a minus b written there. I will go for this a square minus b square. Okay, minus 1 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट इयोटा का स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स 4। ओके, दिस विल बिकम -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल का स्क्वायर लेंगे, 3 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो 3 के इक्वल आ जाएगा जी, और ये इयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी, और ये मेरा बन जाएगा जी 4। This will become 1 minus 3। अब देखें जी 1 minus 3, टोटल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास होती है जी -1 over 4। This will become 1 minus times plus 3 over 4 is equal to 4 over 4 is equal to 1। Now this is proved. The product of the complex cube root of unity and 3 complex cube root of unity is 1. We have to prove it. Hello students, welcome back to Lab Learning Pro। मैं हूं आपका टीचर इसरार नज़ीर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स जंप इनटू द सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है जी मेरा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -27 एंड 64। इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूं, मैं यहाँ पे ओमेगा जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, तो ओमेगा की -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ unity। First cube root of unity and second cube root of unity is this -1 minus -3 under root over 2। Okay, omega is equal to -1 plus -3 under root over 2 and omega square is -1 minus -3 under root over 2। तो मुझे ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू को ज़बानी याद करना है ताकि मैं क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकूं। Okay, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 -1 का क्यूब रूट फाइंड करूंगा। लेट हम इसे फर्ज कर लेते हैं जी x के इक्वल है जी -1, और इसका क्या फाइंड करना है जी, क्यूब रूट 1/3। ओके, तो मुझे 1/3 क्यूब रूट को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड क्यूब लेना पड़ेगा ताकि मेरा क्यूब रूट एलिमिनेट हो जाए। टेकिंग क्यूब on both sides,
एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। जब मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा जी, इज इक्वल टू। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर। ओके, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इक्वल हो जाएगा जी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। ये वाला फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसकी फैक्टराइजेशन बना दी। तो जो मेरा फर्स्ट फैक्टर है वो x प्लस 1 है जी, और मेरा सेकंड फैक्टर का नाम है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। या तो मेरा फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल है या मेरा सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है, ये दोनों ही 0 के इक्वल है, तो दोनों को मैं 0 के इक्वल रख लेता हूँ जी। इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई जी -1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं इसकी इजीली फैक्टराइजेशन नहीं बना सकता, तो मैं इसलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करूंगा जी। हियर a इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू a, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b एंड दैट इज -1 एंड कांस्टेंट नंबर इज c एंड दैट इज 1। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, x इज इक्वल, क्योंकि ये मेरे पास x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसलिए मैं यहाँ पे x लिखूंगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर b का स्क्वायर -4a एंड c अंडर रूट ओवर प्लस माइनस अंडर रूट over 2 times 1 minus times plus minus 1 minus 3 sorry 1 minus 4 under root over 2, this will become equal to 1 plus minus 3 under root over 2। क्योंकि ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा ही दो ही रूट्स होते हैं, जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने उसके रूट होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे। फर्स्ट रूट इज इधर, फर्स्ट रूट मेरा x है जी 1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 और सेकंड रूट होगा जी मेरा x इज इक्वल टू 1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, क्योंकि मेरे पास ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है जी -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 और मेरे पास ओमेगा स्केल की वैल्यू होती है -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, अगर आप ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्केल की वैल्यू को इससे कंपेयर करें तो यहाँ से आप देखें जी -1 और यहाँ पे भी -1 मिस है जी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर -1 लाऊंगा तो ही वैसे ओमेगा और ओमेगा स्केल कह सकता हूँ जी। तो क्या करूंगा जी, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ जी -1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहा हूँ -1 के साथ 1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, यहाँ पर भी कर दूंगा और यहाँ पे भी कर दूंगा -1 ओवर -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, इस जो न्यूमिनेटर का -1 है इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमिनेटर को, तो ये 1 ओवर -1 रह जाएगा जी। अच्छा जी, इससे ये प्लस का है, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का हो जाएगा -3 अंडर रूट ओवर 2। सेम हियर x इज इक्वल टू जो -1 है न्यूमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा जी -1 और माइनस टाइम्स आ जाएगा जी प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, अगर आप इस चीज पे गौर करें तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और इस चीज पे गौर करें तो ये ओमेगा के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर -1 की वजह से माइनस का साइन इसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और ये मेरे पास निकल आएगा जी
माइनस ओमेगा के इक्वल। तो क्यूब रूट ऑफ -1 आर, फर्स्ट रूट है जी -1, सेकंड है जी ओमेगा एंड थर्ड है जी ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिखूंगा जी रूट्स आर किसके रूट्स? -1 के। फर्स्ट रूट है जी -1 के क्यूब रूट है जी, -1 के क्यूब रूट है। फर्स्ट रूट है जी -1, सेकंड रूट है जी माइनस ओमेगा और थर्ड रूट है जी ओमेगा का माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड जो -8 दिया गया इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 8 का क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे जी। तो मैंने इसको लिख लिया जी सोल्व लेट x इज इक्वल टू 8 और इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो ये निकल आएगा 1/3 क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। नाउ वी वांट टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। अब मुझे क्योंकि क्यूब रूट को एलिमिनेट करना है इसलिए मैं यहां पर बोथ साइड क्यूब लूंगा जी। तो ये मेरा x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा जी और x -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। ओके, अब मैं वही फार्मूला जो पहले क्वेश्चन में किया था जी, ए स्क्वायर और प्लस या माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैं लेते हुए इसको सॉल्व करूंगा जी। तो ये मेरा आ जाएगा जी x क्यूब -2 का क्यूब 0, x -2 x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा जी 2x और सेकंड टर्म का जब मैं क्यूब लूंगा तो 4 आ जाएगा जी। ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, तो मेरे पास दो फैक्टर बन गए जी। फर्स्ट फैक्टर है जी x -2 और सेकंड फैक्टर का नाम है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और दोनों ही फैक्टर 0 के इक्वल है। या तो फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल होगा या सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल होगा या दोनों ही 0 के इक्वल होंगे। तो मैं करने जा रहा हूँ जी फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल, x -2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ओके, यहां दूसरा फैक्टर मेरा है जी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पर मैं क्वाड्रेटिक को एप्लीकेट करूंगा जी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। ओके जी, क्योंकि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई कर दे रहा हूं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि ये मेरे पास इक्वेशन x वेरिएबल में है तो इसलिए मैं x लिखूंगा जी माइनस b मेरे पास है यहाँ पर 2 तो ये -2 आ जाएगा जी, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b मेरे पास 2 है जी, b का स्क्वायर -4 a इज 1 एंड c इज आल्सो 4। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट और अंडर रूट ऑफ इट 2 टाइम्स a is 1। okay, -2 plus minus this will become 4 and -16 under root times 2 divided by 2, -2 plus minus this will become -12 under root over 2, this will be equal to -2 plus minus 2 raised power 2 is equal to 4, 2 raised power 2 is equal to 4 multiplied by -3 taking under root of it over 2। ओके, ये 2 की पावर 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 होता है जी। ओके, तो इसको मैं अंडर रूट साइन से बाहर लेने लगा हूं, -2 प्लस माइनस 2 इंटू -3 ओवर 2। ओके, 2 की पावर 2 को मैंने अंडर रूट साइन से स्क्वायर रूट साइन से बाहर दिया तो ये 2 आ गया जी यहाँ पे। ओके, -3 वैसे का वैसा ही अंडर रूट के साइन के नीचे आएगा जी। तो ये मेरा आ जाएगा जी। इन दोनों में से आप मेरे पास देखें, ये भी एक मेरे पास और ये मेरे पास 2 टर्म्स है, दोनों टर्मों में से मैं क्या लेने लगा जी 2 कॉमन लेने लगा हूँ। इसके बाद मेरे पास बच जाएगा जी यहाँ पे -1, ये मेरे पास कॉमन आ गया तो बाकी मेरे पास बच गया जी -3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, सॉरी, यहां पे अगर गौर करें तो ये एक वैल्यू ओमेगा की है और दूसरी वैल्यू माइनस ओमेगा की। यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज हैं,
फर्स्ट वैल्यू इज -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 इज बिलोंग टू ओमेगा, -1 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 बिलोंग टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ये पूरी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज दी गई है जी। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, ओके, एंड और x इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2, ओके। दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओके। 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा और इज इक्वल टू 2 ओमेगा का स्क्वायर, ओके। तो -8 के क्यूब रूट ऑफ -8 आर, फर्स्ट इज 2, सेकंड इज 2 ओमेगा एंड थर्ड इज 2 ओमेगा स्क्वायर, ओके। रूट्स आर, फर्स्ट रूट है जी 2, सेकंड रूट है जी 2 ओमेगा और थर्ड रूट है जी 2 ओमेगा का स्क्वायर, ओके। स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आइए स्टूडेंट्स, अब हम -27 का क्यूब रूट ऑफ -27 को फाइंड करते हैं। लेट इसको फर्ज कर लिया है, -27 का क्यूब रूट जो है x के इक्वल है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, क्यूब लूंगा बोथ साइड्स पे, तो ये x क्यूब आ जाएगा जी इज इक्वल टू -27। क्यूब बोथ साइड पे लिया, क्यूब रूट क्यूब से एलिमिनेट हो गया और इस साइड पे क्यूब लिया तो ये x का क्यूब आ गया। अब मैं इसे शिफ्ट करने जा रहा हूँ जी राइट हैंड साइड पे, ये 27 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा बन जाएगा जी x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ जी, माइनस है प्लस है तो माइनस आ जाएगा 3x और 3 का स्क्वायर लूंगा तो वो 9 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरे पास दो फैक्टर निकल आए, पहले फैक्टर है जी x प्लस 3 और सेकंड फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ओके। या तो मेरा फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल है या मेरा सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है, या दोनों ही 0 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ इधर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, ओके। या मैं दूसरे फैक्टर की तरफ मूव करूंगा, इधर और x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a मेरा 1 के बराबर है, d मेरा -3 के इक्वल है और c मेरा है जी 9 के इक्वल, ओके। तो यहाँ पर मैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ क्योंकि ये x वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर मैं x लिख लूंगा, ओके। b है जी मेरे पास -3, तो -3 प्लस माइनस, ओके, -3 का स्क्वायर -4, a मेरे पास है जी 1 और c की वैल्यू मेरे पास जी 9, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ इट 2 टाइम्स 1, ओके। माइनस माइनस का प्लस, ये 3 का प्लस हो जाएगा जी, ये 9 प्लस के आ जाएंगे और ये -36 ओवर 2 इज इक्वल टू, ओके, 3 प्लस माइनस -27 अंडर रूट ओवर 2, ओके। 9 में से -36 किया तो -27 आ गया, ओके, इज इक्वल टू, आप इसको सोल्व करने जा रहे हो, 3 प्लस माइनस 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 9, 9 multiplied by 3 is equal to 27 and this will become -2. This is 9. 9 times 3 is equal to 27. 9 times -3 is equal to -27. Okay. 3 प्लस माइनस, यहां से मैं 3 बाहर निकालने लगा अंडर रूट से क्योंकि हम उस पर स्क्वायर है, जो -3 मेरा स्क्वायर रूट में रह जाएगा और मेरा 2 आ गया। अब मैं यहां से 3 कॉमन ले लगा बोथ टर्म्स में से, 3 मेरा कॉमन आ गया, अच्छा जी। तो यहाँ पर मेरा 1 बच जाएगा प्लस माइनस 3 मेरा कॉमन आ गया, बाकी मेरा -3 इधर बच जाएगा ओवर 2 आ गया जी, ओके। तो अगर ओमेगा की वैल्यू पे गौर किया जाए तो यहाँ पे माइनस है और ओमेगा स्क्वायर में भी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस नहीं दिया गया इसलिए मैं इसे सोल्व करने जा रहा हूँ जी। 3
multiplied by minus 1 and minus 1 with first value of this 1 plus minus 3 under root over 2 और फर्स्ट वैल्यू इसकी ये बन गई, ठीक है। सेकंड वैल्यू इसकी बन जाएगी जी इज इक्वल टू, सॉरी और लिखेंगे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 ओवर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय विद, यहाँ पे प्लस लिया तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा जी 1 माइनस सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, इसको एक्स लिख लें, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे यहाँ पे। ओके जी, ये भी एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पर ये देखिए जी, ये जो माइनस 1 है जो न्यूमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ जी न्यूमिनेटर के साथ, ये 3 बाय माइनस 1 आ जाएगा जी। ये एक्चुअली ये माइनस 3 इसको लिखा जा सकता है। ये माइनस 1 जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 3 जो है ना इसको माइनस 1 को माइनस 3 बना लिया जाएगा जी। ओके जी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा माइनस 1 एंड माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। ओके जी, और सेम है माइनस 3 इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस 1 आ जाना, ये प्लस का आ जाना जी माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। ओके, अगर गौर किया जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है और ये ओमेगा की वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो ये बन जाएगा जी माइनस 3 ओमेगा का स्क्वायर और ये बन जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस 3 ओमेगा। ओके, द क्यूब रूट ऑफ माइनस 27 r, फर्स्ट है जी माइनस 3, सेकंड है जी माइनस 3 ओमेगा, थर्ड है जी माइनस 3 ओमेगा का स्क्वायर। या आप इस तरह भी कह सकते हैं जी फर्स्ट रूट क्यूब रूट ऑफ माइनस 27 इज माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस 3 ओमेगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ रूट्स आर। फर्स्ट रूट है जी मेरे पास माइनस 3, सेकंड रूट है जी माइनस 3 ओमेगा और थर्ड रूट है जी माइनस 3 ओमेगा का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब हम 64 का क्यूब रूट को फाइंड करेंगे। क्यूब रूट ऑफ 64, तो दोनों साइड में क्यूब लूंगा तो आगे क्यूब रूट एलिमिनेट हो जाए, तो ये मेरा एक्स क्यूब बन जाएगा जी इज इक्वल टू 64। इसे शिफ्ट कर दे जा रहा हूं, प्लस क्या है शिफ्ट करूंगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस है प्लस आ जाएगा 4x और 4 का स्क्वायर होगा जी 16 इज इक्वल टू 0। ओके, मेरे पास दो फैक्टर निकले हैं। फर्स्ट फैक्टर है जी x माइनस 4, सेकंड फैक्टर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। या तो मेरा पहला फैक्टर 0 के इक्वल होगा क्योंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, या सेकंड होगा या दोनों होंगे। ओके, तो मैं लिखूंगा जी इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई 4 और दूसरा फैक्टर जो है मेरा इधर और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, क्योंकि मेरे पास ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इसके मैं फार्मूला इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला एप्लीकेबल करूंगा जी। हियर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, b इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x इज 4 एंड कांस्टेंट नंबर इज 16। ओके, तो यहां पर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा जी। फार्मूला मेरा होगा जी x, b है जी मेरा 4, तो ये माइनस 4 हो जाएगा जी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a मेरे पास है जी 1 और c की वैल्यू मेरे पास 16 टेकिंग द अंडर रूट ऑफ इट 2 टाइम्स 1। ओके, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होगा जी 16, 4 16 टाइम्स 64 अंडर रूट ओवर 2, माइनस 4 प्लस माइनस ये बन जाएगा जी मेरा ख्याल है जी 48 माइनस 48 ओवर 2। ओके, 16 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस 64। ओके, इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस एंड माइनस 4 का स्क्वायर
is equal to 16. 16 is equal to 3 times. Actually minus 3 times is equal to 48, and this will come. Okay. This is 16 times 3, 48, and it actually minus 48. Okay. यहां से मैं 4 कॉमन लेने जा रहा हूं जी दोनों टर्म्स में से। 4 मेरा पहले मैं इसको 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ओके, पहले मैंने 4 का स्क्वायर है जी, उसके ऊपर अंडर रूट है, मैंने 4 को बाहर निकाल लिया। ओके, तो बाकी मेरे पास 4 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू, यहां से मैं 4 कॉमन लेने लगा बोथ टर्म्स में से, यहां पर मेरा 1 बच जाएगा जी। सो एक्चुअली ये -4 है, -1 बच जाएगा जी, -1 प्लस माइनस, यहाँ पे -1 बच गया, 4 बाहर आ गया, -3 रूट बच जाएगा जी, -2 रूट बच जाएगा और 2 बाहर जी। ओके, अगर ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने 4 को कॉमन ले लिया जी, तो यहाँ पर -4 था तो मेरे पास -1 बच गया, प्लस -4 मेरा कॉमन आ गया, सेकंड टर्म में था, तो बाकी -3 रूट ओवर 2 मेरा बच गया जी। ओके, तो अगर आप मैं यहाँ पर गौर करूं तो ये वाली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दी गई है जी, क्योंकि -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा, -1 एंड -3 अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ओके, तो मैं लिखने जा रहा हूं जी दोनों वैल्यूज को, इधर x is equal to 4, this first value is -1 plus -3 under root over 2, और second value x is equal to 4 times -1 minus -3 under root over 2. Okay, this will become 4 omega and this will have 4 omega square. X is equal to 4 omega और x is equal to 4 omega का square. Okay, the cube root of 64r, first root is 4, second is 4 omega and third is 4 omega का square. Okay, roots are 4 omega और 4 omega का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी इवैल्यूएट, मुझे वैल्यू निकालनी है जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर टेकिंग द होल पावर इज 7। ओके, तो जैसा कि मुझे पता है, मैं पहले भी जानता हूं कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पहले लेक्चर में ये चीजें प्रूव भी की हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है मेरा, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूं ओमेगा स्क्वायर को, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, नंबर 2, अगर मैं अब ओमेगा को शिफ्ट करने जा रहा हूँ तो बाकी लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, तो माइनस ओमेगा बच जाएगा जी। अब मैं 1 को शिफ्ट करने जा रहा हूँ जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरा बचेगा, तो ये -1 के इक्वल होगा। ओके जी, -1 के इक्वल होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें, दो वैल्यूज मेरी पॉजिटिव की है, यहाँ पर भी मेरी दो वैल्यूज पॉजिटिव की है, यहाँ पर भी मेरी दो वैल्यू पॉजिटिव की है, और राइट हैंड साइड पे जो मेरी सिंगल वैल्यू है वो नेगेटिव की है। आपने ये बातें याद रखनी है, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो हम इन क्वेश्चन को वैल्यू आउट करने वाले बनेंगे, अभी करेंगे इनको। ओके, तो इसको मैं सोल्व करूंगी यहाँ पे, सोल्व। ओके, 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर टेकिंग पावर 4, 7। ओके, ओके, अगर मैं 1 इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये मेरी प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा।
पावर 7 आ गई। ओके, जैसा कि मैंने पहले आपको यहाँ पे समझाया था कि मेरे पास दो वैल्यूज दोनों ही पॉजिटिव की होंगी तो मैं इनकी इवैल्यूएट कर सकता हूँ। तो मैंने पहले इन दोनों को पॉजिटिव बना लिया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया और दोनों ये मेरी पॉजिटिव की बन गई जी। ओके, 1 माइनस, जहां पर आप मैंने लिखा था जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, जो थर्ड वाली हमने लिखी थी जी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होना है जी? -1 के। मैंने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखी -1। ओके, होल पावर 7 माइनस माइनस टाइम्स प्लस 1 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 आई थिंक 128। ओके, इसकी वैल्यू निकल आएगी 128। ओके, अब मैं नेक्स्ट पार्ट को देखता हूं जी। ये है जी 1 माइनस 3 ओमेगा minus 3 omega का square and taking the whole power of it 5, okay, is equal to 1। इसमें से मैं -3 कॉमन लूंगा क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे दो वैल्यू पॉजिटिव की चाहिए, तभी मैं इसको वैल्यूएट कर सकता हूँ। तो ये मेरी 3 भी मेरा कॉमन आ गया, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी -3 कॉमन आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी, वो टेकिंग होल द पावर 5। ओके, 1 -3, जैसे यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, वो थी 1 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस टाइम्स प्लस 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 की पावर आ गई जी 5, 4 की पावर 5 1024। इसकी वैल्यू taking the raised power of 5 is equal to 1024। okay, the third part is part number 3, 9 plus 4 omega plus 4 omega का square and taking the whole power 3। okay, 9 plus taking the 4 common, then in the bracket will be omega plus omega square, taking the whole power of 3, 9 plus this is equal to -1, 9 minus 4 power 3, 9 minus 4 is equal to 5 की power 3, 5 power 3 is equal to 125। okay, this is our first part, this is our second part and this is our third part। now we will solve part number 4। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4, 2 plus 2 ओमेगा minus 2 ओमेगा का स्क्वायर into 3 minus 3 ओमेगा plus 3 ओमेगा का स्क्वायर। ओके, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं 2 तो मेरे पास 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी जी। ओके, ठीक है जी। अगर इन दोनों में से मैं कॉमन लूं 2 तो यहाँ पर एक वैल्यू माइनस की आ जाएगी। जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि मुझे दोनों वैल्यूज क्या चाहिए जी, प्लस वाली चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे और तीसरी वैल्यू को इक्वल होगी राइट हैंड साइड पे जो कि माइनस में होगी। ओके, यहाँ पर ये कंडीशन तो पूरी हो रही है। अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूं तो दो वैल्यूज मेरे पास प्लस की आ जाएंगी और तीसरी मेरे पास माइनस की है। यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूं तो 1 minus 3 बन जाएगी, मेरे पास एक वैल्यू माइनस की आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। अगर इन दोनों टर्म्स में इसमें अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव की बन जाएगी, ये वाली नेगेटिव की बन जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अगर मैं पहली दो टर्मों में से भी कॉमन लेता हूँ तो एक टर्म माइनस की आ जाती है, अगर दोनों सेकंड और थर्ड टर्म में से कॉमन लेता हूँ तो दूसरी और तीसरी भी क्या कर जाती है, वो एक नेगेटिव क्या आ जाती है, पॉजिटिव क्या आ जाती है। तो मुझे इसे रीअरेंज करना पड़ेगा इसको, तो तभी ये वाली और इसके साथ मैं इसको कॉमन लूंगा 3 और 3 में से इसको मैं उठा के थर्ड टर्म बनाऊंगा, थर्ड को मैं सेकंड बनाऊंगा। 2 plus 2 ओमेगा minus 2 ओमेगा का स्क्वायर एंड 3, इसको मैं सेकंड बनाने लगा हूं ताकि मेरे वैल्यूज पूरी आ जाएंगी। ओके,
अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, इनमें से मैं 3 कॉमन लूंगा तो मेरे पास दोनों ही वैल्यू जो है ना पॉजिटिव की हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से एक कॉमन लेता था 3, तो एक वैल्यू मेरे पास 1 पॉजिटिव का आ जाना था, माइनस ओमेगा आ जाना था। अगर इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूँ सेकंड और थर्ड टर्म में से, तो मेरे यहाँ पर ये प्लस का आ जाना था, ये माइनस का आ जाना था, और ये वैल्यूज मेरे पास एप्लीकेबल नहीं थी। अब मेरे पास ये वैल्यू एप्लीकेबल है, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, थर्ड को मैंने सेकंड टर्म बना लिया और सेकंड टर्म को मैंने थर्ड टर्म बना दिया जी। ओके, इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ से 2 कॉमन लेने लगा हूँ जी। 1 प्लस ओमेगा बच जाएगा जी मेरा, माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर बच जाएगा जी। सेम है, 3 मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, तो माइनस 3 ओमेगा आ गया जी। ओके, 2 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर एंड माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर। सेम है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, माइनस 3 ओमेगा एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, this will become minus 2 omega का square and this will become minus 2 omega का square. Same here, this will become minus 3 omega and minus 3 omega. Okay, minus 4 omega का square, minus 2 and minus 2 is equal to minus 4, minus 2 omega is equal to minus 2 omega का square. Same here, minus 3 omega is equal to minus 6 omega. Okay, this will be equal to minus times plus, 4 6 times 24 omega square multiplied by omega is equal to omega cube. जैसा कि हम जानते हैं omega cube is equal to 1. Okay, 24 multiplied by 1 is equal to 24. Okay, इस क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू आ गई मेरे पास 24। अब मैं नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करूंगा जी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 5 को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे इसे ओमेगा बनाना है, तो क्या करूंगा, डिवीजन में मेरे पास डिवाइड करूंगा 2 के साथ और 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि मेरे पास ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी। 2 से मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ जी, -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, -1 2 पावर 6, 2 से डिवाइड कर दिया जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया जी। ओके जी, सेम है, 2 -1 -3 अंडर रूट ओवर 2 होल पावर 6। ओके, ये वाली मेरे पास वैल्यू बन गई थी ओमेगा की, और ये वाली मेरे पास बन गई वैल्यू मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की। तो ये आ गया जी 2 ओमेगा की पावर होल पावर आ गई जी 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 2, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6। ओके, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 2 रेज पावर 6 इज इक्वल टू 64, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू ओमेगा 6। सेम है, 2 की पावर 64 एंड पावर की पावर का रूल, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय, पावर इज मल्टीप्लाइड बाय पावर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 12। ओके, अब मैं यहां से लेने लगा हूं जी 64 कॉमन, और या मैं यहां से 64 कॉमन ले लेता हूं जी, बाकी मेरे पास बच जाएगा जी ओमेगा 6 और प्लस ओमेगा 12। ओके, अब मुझे ओमेगा क्यूब की तरफ मूव करना है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो मैं इसे ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करूंगा, तो आगे मेरे पास एलिमिनेट ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा क्यूब मेरा अंदर आ जाएगा, यहां पर भी मैं ऐसे ही करूंगा जी, ओमेगा क्यूब मेरा अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, ये मेरा क्यूब अंदर जा गया, पावर की पावर का रूल। अब मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 6 आ जाए, यहाँ पर 2 की वैल्यू आ जानी है, यहाँ पर 4 की वैल्यू आ जानी है। ओके, 64 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 64। अच्छा, 64 1 की पावर 2 1 ही होता है जी, और 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है जी। ओके, 64 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 2, 64 मल्टीप्लाइड बाय 2, 64 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 2 8 128,
The value of question number 5 after the evaluation is 1 to 8. Students, अब हम पार्ट नंबर 6 को सोल्व करेंगे. Okay. The given expression is -1 plus -3 under root over 2 की रेज पावर 9 plus -1 minus -3 under root over 2 की रेज पावर 9. ओके, तो यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो ये ओमेगा की वैल्यू बनती है और ये ओमेगा स्क्वायर की है. तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी जी 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी जी 9. ओके, ओमेगा वैल्यू 9 प्लस ओमेगा वैल्यू 18. 2 9 टाइम्स 18. ओके, ओमेगा 3 बनाऊंगा, पहले ब्रैकेट में जो भी आएगा वो बात की बात है. ओमेगा बनाऊंगा जी 3 बनाऊंगा, जो बाहर में आएगा वो हम कर लेंगे. कितने 9 बनाने हैं? 3 टाइम्स 9 और 3 6 टाइम्स 18. ओके, ओमेगा मेरा 1 होता है जी 3 के इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 6 के इक्वल. ओके, ये मेरा कुछ बन जाएगा जी 1 प्लस 1. ओमेगा 1 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1, 1 की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2. ओके, अब हम पार्ट नंबर करेंगे जी 7 सॉल्व. इवैल्यूएट करना है जी पार्ट नंबर 7 को, जिसमें एक्सप्रेशन वैल्यूज दी गई ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5. तो मैं इसको सोल्व करूंगा जी. ओमेगा 36 टाइम्स ओमेगा 37, 36 टाइम्स ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 36 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 38. ओके, अब मैं यहां पे लिखूंगा जी ओमेगा क्यूब कितनी आ जाएगी 12 मल्टीप्लाइड बाय विद ओमेगा प्लस क्या लिखूंगा जी ओमेगा क्यूब की पावर आ गई 12 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5. ओके जी, -1 सॉरी एक्चुअली 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और उसकी पावर करूंगा जी 12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस यहां पर भी उसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1 और आ जाएगी जी 12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस 5. ओके, 1 की पावर 12 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा प्लस 1 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस 5. ये बन जाएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5. ओके, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ओके, द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ओके, मैं यहां पर इसकी वैल्यू लिखने लगा -1 और -5 इज इक्वल टू -6. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 7. आइए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 8 को सोल्व करते हैं. द वैल्यूज है, एक्सप्रेशन है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17. ओके, पहले मैं इसे पॉजिटिव बना लूंगा जी. ओमेगा 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा 17. ओके, 1 ओवर ओमेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. ओमेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 13 प्लस सेम हेयर ओमेगा 15 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर. ओके, ओमेगा 15 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 17. 1 ओवर ओमेगा क्यूब 3-4 times 12 omega. Same here, 1 over omega 3-5 times multiplied by omega का square. Okay. Omega cube, this omega cube is equal to 1. Okay. 1 raised power 4 times omega, same here, plus 1 over 1 raised power 5 times omega square. Okay, and this will become 1 over 1 times omega
प्लस 1/1 टाइम्स ओमेगा का स्क्वायर। ओके, 1 को जब मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ओमेगा हो जाएगा, और 1 को जब मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा का स्क्वायर। ओके, तो क्योंकि ये मेरे पास फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रही हैं, तो मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा। ऐड करने के डिनोमिनेटर का एलसीएम दैट विल बी द ओमेगा स्क्वायर। ओके, LCM is divided by the denominator। वो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को LCM से क्या करूंगा जी, डिवाइड करूंगा जी, ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा। ओके, दिस इज द LCM, दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन दैट इज द ओमेगा। तो मेरा इसका आंसर बनेगा जी ओमेगा। अब जो आंसर आता है इसको मैं न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा ओमेगा आ जाएगा। सेम हियर, LCM इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। ओके, ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज द LCM, दिस इज द डिनोमिनेटर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। ओके, जैसे कि ओमेगा प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा कट जाएगा, बाकी -1 ऊपर बचेगा, तो -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। प्रूव दैट x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। ओके, तो क्योंकि मुझे प्रूव करना है, मैं राइट हैंड साइड उठा के लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दूंगा। ओके, सोल्व करेंगे जिसको मेरी राइट हैंड साइड होगी जी, मैं राइट हैंड साइड को लूंगा x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। ओके, फर्स्ट फैक्टर जो मेरा एज इट इज ही रहेगा। अब मैं दोनों फैक्टर्स को, जो सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर है, इन दोनों को क्या करूंगा जी, मल्टीप्लाई करूंगा। जिसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, दैट इज द सेकंड फैक्टर एंड द थर्ड फैक्टर, इन दोनों को मैं क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को ओमेगा से करूंगा तो प्लस xy ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब मैं ओमेगा y को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं x के साथ। अब सेकंड टर्म को करने जा रहा हूं दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा जी xy ओमेगा प्लस, अब मैं ओमेगा y को मल्टीप्लाई करूंगा ओमेगा स्क्वायर y के साथ, तो आ जाएगा जी ओमेगा क्यूब और y का स्क्वायर। ओके, x + y स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए जी, ये मेरे पास xy में कॉमन है, तो इनमें से मैं xy कॉमन ले लूंगा बहुत टर्म्स में से। xy मेरा कॉमन आ जाएगा, तो मेरा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, ओमेगा क्यूब मेरा 1 के बराबर है, इसको मैं 1 लिख लूंगा जी, y का स्क्वायर। ओके, x + y स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस xy ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। मैं इसकी वैल्यू यहां पे लिखने लगा हूं जो -1, और प्लस 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा y स्क्वायर के साथ तो y स्क्वायर बन जाएगा जी। ओके, x + y इंटू x स्क्वायर प्लस माइनस xy एंड y स्क्वायर which is equal to x³ plus y³ that is the left hand side. Proved. Okay, x plus y into x square minus xy plus y square, जो कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड बनानी थी, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, और जो कि हमें ये प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, लेफ्ट हैंड साइड उसकी दी गई है जी, x³ + y³ + z³ - 3xyz
जबकि लेफ्ट हैंड साइड दी गई है जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ओके, यहाँ पर 3 फैक्टर्स दिए गए हैं, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड एंड थर्ड। मैं राइट हैंड साइड को चूज करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूंगा। राइट हैंड साइड को इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं सोल्व लिख दिया, मैं लिखूंगा जी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड लूंगा और लेफ्ट को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड ले लीजिए जी, जो कि मेरे पास है जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ओके, मेरे पास ये फर्स्ट फैक्टर है जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि उसमें ओमेगा की वैल्यू नहीं दी गई इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अब मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा जी 3 टर्म्स के साथ, तीनों टर्मों के साथ, फिर ओमेगा वाई को तीनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ओमेगा स्क्वायर जेड को तीनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इस तरह यहाँ पर मेरी 9 टर्म्स अराइज हो जाएंगी, यहाँ पर मेरी 9 टर्म्स आ जाएंगी जी। फिर मैं उनको सोल्व कर दूंगा जी। एक्स को जब मैं एक्स से करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से करूंगा तो प्लस एक्स वाई ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एक्स को जब ओमेगा जेड से करूंगा तो प्लस एक्स जेड ओमेगा, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म है, इसकी थर्ड टर्म है। अब मैं करूंगा जी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, ओमेगा वाई मेरी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, यहाँ पे मेरी है जी ये मेरा आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा। अब मैं ये भी सेकंड टर्म और ये भी सेकंड टर्म, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब और वाई का स्क्वायर आ जाएगा जी। ओके, अब मैं इस फैक्टर की सेकंड टर्म को लूंगा और इस फैक्टर की थर्ड टर्म को लूंगा जी। ओके, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और वाई जेड को मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई जेड आ जाएगा, तो एक्चुअली वाई जेड ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा जी। ओके, अब इसकी मैं लूंगा, इस फैक्टर की लूंगा जी थर्ड टर्म और इसकी फर्स्ट करूंगा जी एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जेड ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी जी, और वाई जेड आ जाएगा प्लस वाई जेड ओमेगा की पावर 4। ओके, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा जी, ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा से करूंगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, जेड को जेड से करूंगा तो जेड स्क्वायर आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर और ओमेगा का क्यूब आ गया जी। ये मेरी ब्रैकेट क्लोज हो गई। ओके जी, एक्चुअली ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाई थी तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट ही रहने देता हूँ जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट मेरी क्लोज हो गई। ओके, हाँ तो यहाँ पे 9 टर्म्स राइट थे, अब हम गिन लेते हैं कि 9 पूरी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी। तो अब मैं इनको जी सोल्व करूंगा जी, ठीक है। तो मैं इनको ऐसे ही लिख लूंगा, ये देखिए मेरी एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर है और ये मेरी एक्स वाई ओमेगा है जी, तो इनको मैं इकट्ठा लिख लूंगा जी, ताकि मैं रीअरेंज कर दूंगा ताकि मैं कॉमन निकाल सकूं, प्लस एक्स वाई ओमेगा। ओके, इसके बाद एक्स जेड वाली ये टर्म पड़ी है, एक्स जेड वाली ये टर्म पड़ी है जी, प्लस एक्स जेड ओमेगा प्लस एक्स जेड ओमेगा का स्क्वायर प्लस, इसके बाद देखिए जी मेरी ये वाली टर्म मैं एंड पे लिखूंगा, एंड पे मेरी बच जाएगी जी वाई जेड वाली टर्म, वाई जेड वाली ये पड़ी है और वाई जेड वाली ये पड़ी हुई है जी, वाई जेड ओमेगा का स्क्वायर प्लस वाई जेड ओमेगा की पावर 4, ठीक है जी। इसके बाद मेरी एक टर्म ये पड़ी हुई है, सेकंड टर्म मेरी ये पड़ी हुई है जी, और थर्ड टर्म ये है जी, ठीक है जी, प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओके, क्योंकि ये मेरी टोटल 9 टर्म्स थी, मैं इनको रीअरेंज करने के बाद भी काउंट कर देता हूँ, क्या ये 9 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो पूरी हो गई। मैं इसलिए इनको काउंट किया ताकि कोई मिस ना हो जाए। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स के प्लस इन दोनों में से मैंने, इन दोनों टर्म्स में से मैंने एक्स वाई को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर मेरा बच जाएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, सेम है एक्स जेड में कॉमन ले लूंगा, बाकी बच जाएगा जो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस यहां से मैं वाई जेड कॉमन ले लूंगा जी, तो
अंदर जो ब्रैकेट में मेरा बच जाएगा जी, यहां से मैं करूंगा जी ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर बन जाएगी जी 4, इसको मैं इसके कर दी ब्रैकेट में और प्लस ओमेगा क्यूब जैसा कि हम जानते हैं वो 1 के इक्वल होता है जी, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, ओमेगा क्यूब की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिखी, ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू लिखी। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1, इसकी जगह उसकी वैल्यू लिखने जा रहा हूं, एक्स जेड, यहां पर भी इसकी वैल्यू -1 आएगी प्लस वाई जेड। ओके, तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा, ठीक है जी। तो अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट भी रहने देंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है, कर्ली ब्रैकेट रखनी है तो कर्ली रख लें, पैरेंथेसिस रखनी है तो पैरेंथेसिस रख लें। ओमेगा स्क्वायर प्लस ये देखो ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 4। ओके, ये मेरा आ जाएगा जी वाई का स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा जी जेड का स्क्वायर, ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाँ ये मेरा बन जाएगा जी एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जेड, और इसके बाद इसको अब मुझे मजीद सोल्व करना पड़ेगा। ओके, ये मेरा बन जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर प्लस, अगर मैं देखूं ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है तो 1, जब 1 मेरा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा बन जाएगा जी, तो इसे मैं लिखने लगा जी ओमेगा 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय विद ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, और ये आ गया जी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये मेरे आ गया स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस सॉरी एक्चुअली माइनस एक्स जेड, ओके, प्लस वाई जेड, इसकी वैल्यू होती है जी -1, ये प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। ओके जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर, इसको मैं शुरू में लिखने लगा हूं प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया तीनों, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस माइनस माइनस वाई जेड, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, एक्चुअली जेड का क्यूब माइनस 3x y z इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। लुक आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको सोल्व करते हैं। ओके, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज पावर 8 अप टू गोज टू एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड देके मैं इसको राइट हैंड साइड 1 के इक्वल प्रूव करूंगा जी। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज पावर 8 goes up to 2n factors. Okay, 1 plus omega, 1 plus omega का स्क्वायर, 1 plus omega क्यूब, ओमेगा 4 है, क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, सेम है 1 प्लस ओमेगा क्यूब, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं। 1 प्लस ओमेगा रेज पावर 3 and again raise power 2, this will become 6, actually this is 8, this will become 6,
and I want to write here omega square plus, sorry, actually goes up to 2n factors tak. Okay. 1 plus omega 1 plus, this is both the factors are same, but actually मैंने ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब बना लिया, क्योंकि 4 है, एक ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह मैंने ओमेगा 8 को ब्रेक किया, स्प्लिट किया, ओमेगा क्यूब, ये मेरा बन गया ओमेगा 6 क्यूब टाइम्स 2 6 एंड ओमेगा की पावर 2, दिस इज बोथ आर इक्वल टू ओमेगा 8। ओमेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 8, और ओमेगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 8। ओके, ओमेगा 3 to 2 raised power 3 raised power 2 multiplied by both are will be 6 times added by 2 is equal to omega 8। okay, right here with one factors तक है, 1 plus omega will be remain the still same 1 plus omega square। इसके बाद देखिए 1 plus, अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसके अगर मैं 1 वैल्यू लिखूंगा और इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ओमेगा ही रह जाएगा। इसकी स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे 1 प्लस, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, उसका स्क्वायर आ जाएगा जो प्लस, सॉरी एक्चुअली ओमेगा का स्क्वायर एंड अप टू गोस टू द 2n फैक्टर्स तक। ओके, ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू लिखी 1 का स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय विद ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा एंड सेम है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई ओमेगा से करूंगा तो वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा जी, अप टू 2n फैक्टर्स तक है जी। ओके, कितने फैक्टर्स हैं जी? 2n फैक्टर्स से मुराद है यहाँ पे n प्लस n फैक्टर्स होंगे, या n जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस 2n फैक्टर्स। ओके, तो अगर मैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू देखूं तो वो मेरे पास होती है माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ओके, सेम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा, सेम है दिस विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा, एंड दिस विल बी गोस टू 2n फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स हैं जो n फैक्टर्स तक होगा तो उसको हम डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इस माइनस माइनस टाइम्स प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, सेम है ओमेगा क्यूब 2n फैक्टर्स तक। ओके, दिस विल बी 1 एंड दिस विल आल्सो बी 1। कहां तक जाएंगे जी? 2n फैक्टर्स तक, 2n फैक्टर्स तक। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल बी 1। ओके, 1 कहां तक जी? 2n फैक्टर्स तक। तो अब मैं इसके फैक्टर्स कितने हैं जी? 2n। तो अब यहां पर एक बात गौर करने वाली कि 1 की पावर जितनी भी हो, 1 की रेस पावर एनी नंबर, 1 रेस पावर एनी नंबर विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो दैट विल बी 1 is equal to right hand side। okay students, this is the required solution of the problem।